हिंदी बाबा। ये साहब हिंदी मराठी दोनों बोलते अरे हैं। वाह, आप है कहाँ से, मराठी से या हिंदी से? अरे जन्म से मराठी है, कर्म से हिंदी है। कोई बात नहीं। कहाँ से? बाबा बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपका नाम बताइए बाबा जी। मेरा नाम सुनील गोरे है। कहाँ से हो आप? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से है। अरे वाह, वहाँ लगभग 70-80 किलोमीटर की रेंज में नर्मदा मैया बहती अरे है। वाह, मैया के पास में हो। अरे वाह, आपकी पहली परिक्रमा? नहीं, ये मेरे 8 साल में चौथी बार है। एक बार बस से, 3 बार पैदल, ये तीसरी बार पैदल जा रहा हूँ मैं। आपको किसने बताया कि मैया की परिक्रमा होती है पहली बार? ये तो पहली जब 2016 में करी, जब किसी ने नहीं बताया था कि परिक्रमा में अनायास ही ये, मैंने कहा मेरे को जाना बस। अरे वाह, मन में लगन लगी और चल दिए तो। नहीं मन में लगन तो मैया तो कुछ संकेत देती है ना। हाँ, ऐसा तो लगन नहीं लग पाता है। बस वही संकेत अचानक ही एकदम दिमाग में उचट हो गए। नहीं, मैंने सब, मेरे पास जो है किसान संगठन का कार्य था पहले, जैसे अन्ना हजारे काम करते वैसे मैं रायसेन जिले में करता था। हाँ जी। एकदम से उनसे मोह भंग हो गया। मैंने कहा नहीं, अब मुझे मैया की परिक्रमा करना है और मैं परिक्रमा करने नहीं। अरे तो वाह। मेरे साथी लोग बोले नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते हो, तुम कर ही नहीं सकते हो। मैंने करके दिखा देंगे, तो बस वो कर दिया। तो पहला ये परिक्रमा करी तो यज्ञ करा, फिर दूसरी परिक्रमा बस से करी, फिर यज्ञ करा, हाँ जी। फिर तीसरी परिक्रमा करी तो फिर वो रामायण वो करवाए, भागवत कथा वगैरह करवाई, एक बार नर्मदा पुराण करवाया। हाँ जी। तो इस तरह से मन में निष्ठा तो बहुत है मैया के प्रति। हाँ जी। लेकिन अब ये जो बांध बनने के कारण जो प्राचीन देव स्थान है, देव स्थल है, हाँ जी। हाँ जी। साधु संतों की तपोभूमि है, देवताओं ने जो तपस करी है, वो सब चिन्ह मिटते जा रहे हैं। अब नए चिन्ह शूलपाणी झाड़ी का जो नया रास्ता बना है, इस रास्ते पर ऐसा प्रतीत होता है कि देव स्थानों के ना होने के कारण यहाँ के लोगों में जो नेगेटिव ऊर्जा का उत्पन्न हो रही है। अपन जब नर्मदा हर बोले तो बिल्कुल मौन धारण करके निकल जाते हैं बगल से। नहीं बाबा जी, ऐसा होता है, हर ये बात होती है मैया के हर बेटे एक जैसे नहीं होती है। नहीं, लेकिन मानो मानो कोई दूसरे संप्रदाय का होगा, या तो उसने कोई संप्रदाय चेंज कर लिया होगा। यहाँ एक ही संप्रदाय के लोग नहीं रह रहे, अभी अलग अलग संप्रदाय के लोग अंदर जा रहे हैं, वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि अपन की ये जो रुक जरा, अपन को विशेष प्रयास करके शूलपाणी की झाड़ी जो महाराष्ट्र की सीमा से अंदर और मध्य प्रदेश की सीमा, ये सीमाओं को चिन्हित करके देव स्थानों को जगह जगह बड़े देव स्थलों के निर्माण करना पड़ेंगे। जैसे अभी परिक्रमा वासियों की सदाव्रत भोजन पर अन्न क्षेत्र चल रहा है, ऐसे देवता मंदिरों की श्रृंखला खड़ी करना पड़ेगी, साधु संन्यासों को स्थापित करना पड़ेगा। उसके क्या है, मानसिक प्रभाव बनेगा। हाँ जी। और ये जो सूखा क्षेत्र पड़ता है, उसके कारण सेवा देने में कठिनाई आती है। हमने देखा कई अन्य क्षेत्र तो चलाना चाह रहे हैं, हाँ जी। लेकिन वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। परिक्रमावासी आते हैं तो सबसे पहले पानी पे टूट पड़ते हैं। पानी नहीं है, फिर भी उसको सामर्थ्य के अनुसार वो व्यवस्था करता है, लेकिन फिर भी देने में आना नहीं होता है। तो परिक्रमावासी कभी मन में खिन्न होता रहे, आज देखो होने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार की ये जो भावना बनती है लोगों के मन में, वो अपने आप समाप्त हो जाए। एक बताओ बाबा जी, जी। आप तो ठीक है, अभी आप हमको बहुत ही सुविधा मैया दे रही है, बहुत यानी बहुत सुविधा दे रही है। इससे पहले इतनी सुविधा नहीं थी। यहाँ तक मैंने सुना है कि तन के कपड़े तक लोग छीन लिया करते थे परिक्रमा वासियों के। लखनगिरी महाराज ने को जितना साधुवाद, धन्यवाद, उन्होंने ये परिक्रमा वासियों की जो पुनर्जीवित कर दिया है। हाँ। हमारे वर्तमान में राम जी के, भगवान राम ने जो करा था, हाँ जी। वाल्मीकि ऋषि जो थे ना, हाँ जी। उनका पुराना नाम वाल्मीकि, वैसे ही ये जो बोरखेड़ी वाला जो था ना, मोर कट्टा के आगे बोरखेड़ी वाला हीरालाल रावत, हाँ। वो कलयुग के डाकू के रूप में थे। तो हाँ, वाल्याकोड़ी नाम था उसका। हाँ, पहले। तो ये उसी कुल परंपरा को नष्ट कराए। लखनगिरी महाराज को जितने साधुवाद, जितने हर परिक्रमावासी वो दंडवत व प्रणाम करके वहाँ से निकलते हैं। तो अब और आप जैसे कई कर्मठ योग्य व्यक्ति जो दिन रात परिक्रमा वासियों की सेवा दे रहे,
ये भी बहुत बड़ा भक्ति है। हम तो परिक्रमा लेके चल देते, एक दिन रात रुकते तो हमें अपने सेवा लगता गद्दा चाहिए बिछाना ओढ़ने, लेकिन आपकी मानसिकता लगातार कितने टार्चर होते हैं, ये मैं अपने आप को अनुभूति कर लेता हूँ कि एक माँ जो है अपने बच्चों का हगना मूतना पेशाब उठाना करना ये सब करती है, सह लेती है। कभी बच्चे से ये नहीं कहते बेटा ऐसा मत करो। लेकिन आप लोगों के भी धैर्य की परीक्षा है, ये आप भी बहुत धन्यवाद के पात्र हो और बहुत बहुत आभार है कि आप सेवा कर रहे हो तत्परता के साथ। जाने अनजाने परिक्रमावासी के शब्द को धार है, ये यही मानवता का सबसे बड़ी सेवा है। और ये मैं कह रहा हूँ इस धरती पर अगर कोई सेवा कार्य है तो परिक्रमावासियों के नाम से आप जो जैसे कर्मठ योग्य व्यक्ति अपना समय तन मन धन दे के यहाँ कार्य में निपुणता से खड़े रहते हैं, ये बड़ा उपकार का काम है। बाबा जी बात तो यह है कि सेवा हम भी मैया से सेवा मांगते हैं, हम भी अपने गुरु से सेवा मांगते हैं। मैं विश्व मानव रूहानी केंद्र नवानगर हमारा जो गुरु मिशन उससे जुड़ा हूँ, ये बहुत बड़ा गुरु मिशन है हमारा, मैं उससे जुड़ा हूँ। पहले हमारा जैसे संत ठाकर सिंह जी महाराज, अभी है बलजीत सिंह जी महाराज जी, तो उनसे जुड़ा, उनका ये सेवा कार्य, उनके थ्रू से मुझे ये सेवा की जो प्रेरणा मिली है। और रही बात आपकी वो कुछ कम नहीं जादू की, तो ये सदियों से ऐसे दो ताकतें सदियों से काम कर रही है। एक तो सकारात्मक दोनों सकारात्मक हाँ, ये दोनों काम कर रही है। तो कोई इंसान में आ जाती है, फिर वो ना भी झुकता है ना भी करता है, क्योंकि एक पॉइंट एक तो नहीं है, सदियों से दोनों चली आ रही है। लेकिन इस पर अपन निरीक्षण करते हुए कुछ ऐसा उपक्रम खड़ा करना चाहिए। नहीं, हम तो यही कर सकते हैं, हमारा यही काम है। हम सिर्फ डिमांड कर सकते हैं। किससे? जिससे हमें डिमांड करना है, मैया से डिमांड कर सकते हैं, मैया सप्लाई करेंगी, क्योंकि देने वाली नेले वाली वो है। बिल्कुल बिल्कुल, आदि भी वो है, अंत भी वो है। वो महामाया है सारी सृष्टि की, वो सब कर भी सकती है, मिटा भी सकती है, बना भी सकती है, ये उसी का काम है। हम तो उसी से अरदास करेंगे, मैया ये तूने करना है। अच्छा एक और ये माध्यम कराएंगे किसी ना किसी को। अच्छा इस बार एक और आखिरी प्रश्न मन की जिज्ञासा है कि इस बार जैसे सुल्पानी झाड़ी में पानी के लिए माँ के दर्शन करने के लिए त्रस्त थे। हाँ जी। इस बार ऐसा लगा कि 3 बार नाव में उनके ही जल को, भले दूसरी नदी में मिक्स हो गया है, हाँ जी, लेकिन उनका जल के दर्शन हो गए। यही मन की बड़ी जिज्ञासा हो गई कि माँ देखो सुदूर जहाँ डार के इलाका है वहाँ पे भी पहुँच कर गई मैया। अरे वाह, है ना, 3 बार तो अभी तक लांग चुके। अभी आपने कभी यहाँ गए हो क्या? मानी बेली, मानी बेली का नाम सुना है? नहीं देख, जहाँ सुल्पानी झाड़ी जो बोलते हैं, हाँ हाँ, सुल यानी त्रिशूल के जो आकार के जो पहाड़ी बनी है, हाँ, वहाँ ये सुल्पानेश्वर महादेव का मंदिर है। अच्छा, जो कि 2005 के 2000 में या 2 में उनका कलश दिखा था। जिस वक्त ये डैम बना वो सारा मंदिर अंदर चलेगा है, वो पूरे का पूरा मंदिर अंदर है। अभी नया पुराना सुल्पानेश्वर, हाँ पुराना सुल्पानेश्वर। तो वहाँ जो मैया के ये तट पे है, और जो नया मंदिर बना है अभी गोरा में मैया के वो तट पे है। तो पुराने के लिए अभी तो जैसे अभी इतना जल भराव होने के कारण कई गांव नहीं, हमने भी कई दिनों से हमने भी दर्शन नहीं किए। वो मैंने बताया आपको कि उस वक्त कलश का दर्शन हुआ था। 2005 या 2002 की बात है, मुझे उतना आज के तारीख में तो लग रहा है कि ये जो जल भराव होने के कारण तो दर्शन दुर्लभ ही है। अब नाव भी जाए तो कैसे जाए, नाव में बैठ के हिम्मत भी करे कि अपन वहाँ नहीं, दर्शन तो होते नहीं है। तो उसके लिए प्रयास करेंगे जब भी। अब डैम पता नहीं, वहाँ से आप जा पाओ तो आपको 18-20 किलोमीटर है, पर रिटर्न में आते जाते आपको 40 किलोमीटर लग जाएगा। पर वहाँ मैया के करीब पहुँच जाएंगे, मैया के किनारे से पहुँच जाते हैं। कई लोग जाते हैं, कई लोग नहीं भी जाते। ये जल भराव के कारण कुछ लोग डरा देते, बाबा रास्ता नहीं है। वहाँ तक जल का कोई सवाल नहीं है। जहाँ जाओगे वहाँ तक तो बड़ी गाड़ी जाती है, जहाँ तक मैया के तट तक जाती है। ये बाकी जो आसपास के लोग रहते, क्षेत्रवासी लोग देते, बाबा रास्ता बंद है, उधर कहाँ जाओगे?
तो मन के हाँ, थोड़ा धैर्य ये- तोड़ देता है, अरे यार रास्ता ही नहीं, अब क्या करें। तो ऐसा है, ठीक है, अच्छा है। इस परिक्रमा के निमित्त भारत भ्रमण के दिव्य माँ के दर्शन हो जाते अरे हैं। और ये जो मैया का जो स्वरूप है एक मानव स्वरूप है। हाँ जी। जैसे अमरकंटक से निकली है, हाँ जी। तो जन्म के स्तर पे छोटी रहती हाँ है, जी। एक बूंद बूंद पानी टपक रहा है, एक फीट की मैया है। और यहाँ आते देखो आते- विशाल 2-2, 3-3 किलोमीटर ऐसा हाँ, विशाल पाट स्वरूप। चौड़ा दिखाई देता विशाल है। स्वरूप होता और है। अंत में जो सागर में। सागर में मिलती है, रत्ना सागर में, तो ऐसा लगता है कि विराट स्वरूप मैया का समापन हो गया। चलो ठीक तो है। ये मानव स्वरूप के आकृति के दर्शन है। हाँ जी। और जिन्होंने ये अनुभूति कर ली है, जिनको समझ में आ गई कि मैया साक्षात देवी है, जो हमारे लिए अन्न धन से लेके सारे जीवन की उत्पत्ति का रक्षण करने वाली, पालन पोषण करने के लिए माँ है। तो वो उसको- माँ है। वो माँ है। और कई प्रकार के रोजगार दे रही, किसी को रेत बेच रही, कोई मछली पकड़ रहा, कोई नाव से आर पार करा रहा है, कोई दिव्य दे न, अनेक प्रकार के रोजगार देने वाली भी माँ है। और माँ से बड़ा कोई उद्योगपति नहीं है, ना कोई नहीं। इस रक्षण नहीं है। वाला नहीं है। ये संसार में ये माँ से संसार बड़ा का कोई नहीं। हकीकत और सत्य है ना। इसको माँ नर्मदे माई की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा आश्रम सुल्पानी झाड़ी मोलगी आपका हमेशा याद रखेगा। और आपको आपकी जो मुलाकात दिया इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर आपका भी। नर्मदे हर बाबा जी बोलो। हाँ, हम मध्य प्रदेश रायसेन जिला तहसील सिलवानी ग्राम खेरी से हैं। दयाराम मेरा नाम है। मैया की प्रेरणा से, अपनी इच्छा से परिक्रमा के लिए आया हूँ। घाट घाट के दर्शन करते। आपकी मैया ये पहली परिक्रमा है? पहली परिक्रमा जी, अरे वाह। पहली तो परिक्रमा आपको हमारा एक किसने बताया बाबा जी कि मैया की परिक्रमा होती है? भाई होती है, हमने सुना है। हम हमारे यहाँ से नर्मदा मैया 50 किलोमीटर है, हाँ जी। पास में ही है। उधर से आते हैं आदमी, बताते हैं, परिक्रमा करते हैं। सूलपानी झाड़ी देखना था, चलो मैया के दर्शन करेंगे सूलपानी झाड़ी के। तो किस तरह हुआ मैया के दर्शन हुए? हाँ जी हुए, किस रूप में हुए? देवी रूप में हुए। छोटी मैया, छोटे से रूप में मिली मैया झाड़ी में। अभी कितना दिन आपने सफर किया? अभी हमको हो गया 30 दिन, 30 दिन होगा। अभी 28 दिन हुआ है। 28। हाँ, यानी बहुत ही पूर्णिमा किया हमने 15 तारीख में। आज कितनी तारीख है? अरे वाह। आज 14, हाँ पूर्णिमा। पैदल चल रहे हैं बहुत आनंद से चल रहे हो जी, आप। पैदल चल रहे हैं। 30-32 किलोमीटर चलते हैं जी। है तो भी ज्यादा होगा, 30-32 भी ज्यादा होगा। जी वही झाड़ी में से निकल के आए इसमें। हाँ। आदमी डलवाते का वहाँ से कोई हाँ। निकल ना पाएगा। हम मैया जहाँ नहीं सागर तो में। सफर में मैया का कुछ अनुभव हुआ? हाँ जी हुआ। क्या बताती है मैया? मैया अच्छी सुखी रखती है मैया। ना कोई अपन फिक्र है, कोई ना चिंता है, ना कोई कष्ट नहीं है अपन को। अच्छा है, ऐसा लगता हम तो घर ही हैं। हाँ घर ही है। अरे वाह। सारी सुविधा चल रही साथ में। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करती मैया? जी जी। आपको देती है जो हाँ मांगते जी, हो? हाँ माई का काम है देना, देना जी। माई का काम है देना, बच्चों का काम है मांगना। अभी आपने कुछ मांगा माई से? नहीं, वो तो मैया ही जाने जो देगी, तो अपन मांगते नहीं कुछ। नहीं, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग मांगते हैं कि मुझे अभी मुझे हलवा चाहिए, कोई बोलता मुझे जलेबी हाँ चाहिए, वो तो मिलता है, खूब मिले। कोई बोलता मुझे ये चाहिए। वो हर चीज़ मिल गई। बालूशाही मिल गई, जलेबी मिल गई, और है सो हलवा मिल गया, और नमकीन वगैरह सब मिल रहे हैं, सब मिलते हैं, सब चीज़ मिल रही है। और एक ज्वार की रोटी खाने की भी हाँ, तो ज्वार की बाजरे की रोटी मिल गई, इच्छा हो रही थी वो भी मिल गई। कढ़ी मिली, थोड़ी मिली, दाल चावल मिलते ही हैं। अभी सर, कई लोगों ने ऐसा बोला कि मुझे अभी यही हलवा ही खाना है, तो उसको मैया हलवा खिलाती है। किसी ने इच्छा किया कि मुझे अभी केले ही खाना है, हाँ जी, केले मिल हाँ, रहे हैं। बिल्कुल तो चाहिए, केले भी पूरी। खिला। हाँ, केले भी खिलाती मैया। ऐसे हाँ, में इच्छा पूरी करती इच्छा माँ। पूरी कर नहीं, जब मैं सही। ऐसे कई लोगों की मुलाकातें लेता हूँ तो उनसे जी। पूछता हूँ, आपने पूछा तो वो कोई बताता है मैंने अभी मैया को बोला कि मुझे पपीता खाना हाँ है, जी, हाँ पपीता खाना है। सही। तो मैया कई वो ख्वाहिश करो, इधर मैया उसकी इच्छा पूरी करती है। जी, एक दिन चाय नहीं मिली, मेरी मैया को आज चाय मिलेंगे, तन्ना कहाँ चल के चाय चाय मिल गई। पूरी इच्छा पूरी हो गई। दूध मिला पीने के लिए, कि हाँ दूध मिला, 2-2 गिलास मिला शाम को। बहुत सेवा कर रहा है। सोलंकी उस पर वो आश्रम पे। अरे वाह। जी,
एक गिलास कैसे दो दो गिलास? बड़ी है। महिमा बाबा जी मैया आपकी भी की। पहली परिक्रमा है? जी हमारी हम पहली पहली परिक्रमा है। हम एक एक ही गांव एक के ही हैं। गांव के दोनों। मैया की प्रेरणा भाई। तो जी हमारे घर आए भाई परिक्रमा चल, हम तो जा ही रहे हैं भाई, तुमको चलना है चलो। हम भी ऐसे खड़े निकल खड़े रहे भाई, हम तैयार भी हो। चलते हैं। घर पे क्या काम करते हो? किसानी करते हैं जी, किसानी करते हैं। किसानी करते हैं? जी। अरे वाह, धान लगती है जो, धान ऐसी खड़ी छोड़ के आ गए। अरे हाँ, वाह, कट रही फिर धान। छोड़ क्या है? हाँ। फिर वो कौन निकालेगा? वो बच्चे- बच्चे है हमारा छोटा आपको बच्चा है। कुछ कर रहे हैं, अपन तो मैया एक के बच्चा नाम तो पे वो उधर है हमारा अहमदाबाद में रहता है। ऐसा है। एक छोटा वाला है छोटू नाम का, हम्म। निकल नाम का, वो करता कितनी है। कितनी खेती है? कितने एकड़ है? 5 एकड़ है, 5 अरे एकड़। वाह, 2 वो बच्चे लगा हैं। है? जी धान लगा था, कट गई अब, अरे वाह, अब बोनी चल रही है इस समय। चलो ठीक है। जी फिर सारा मैया के भरोसे छोड़ा है? मैया के पूरा- भरोसे, हाँ पूरा जी काम। बिल्कुल आप, हाँ मैया करेंगी पूरा? हाँ पूरा करेंगी। अब भरोसा है? हाँ बिल्कुल भरोसा है, अरे अच्छी वाह। फसल होगी वो। तो मैया जरूर पूरी हाँ, करेंगी। बड़ी महिमा है मैया और की। हर जीव की हर परिक्रमा वासी की जी। इच्छा पूरी करती है, तो आपकी क्यों नहीं पूरी करेंगे? बड़ी महिमा मैया की सही है। चलो ठीक है, नर्मदा आप आए महारानी, जी। और आपने जो मुलाकात दिया इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। नर्मदा नर्मदे परिक्रमा हर। आश्रम मोलगी, नर्मदे सुल्पानी झाड़ी आपका हमेशा ऋणी रहेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हर नर्मदे।